हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग का सीरीज चल रहा था बीपीएससी टीचर वैकेंसी 1 से 5 के लिए, जो हम लोग का रुक्मणी प्रकाशन का स्टार्ट किए हैं सेट प्रैक्टिस, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 10 देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़कर जो है अपना तैयारी को एकदम जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक तैयारी का ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज टेस्ट नंबर हम लोग 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भी टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं बिल्कुल जाकर जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और अपना तैयारी देख सकते हैं, हम लोग तैयारी क्या चल रहा है। तो बिल्कुल हम लोग चलिए इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज टेस्ट सीरीज हम लोग 10 देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से लेके आपको 40 के बीच जो है मैथ एंड रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। जो आपको मैथ एंड और रीजनिंग नहीं बनेगा उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है, ठीक है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग जो है नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक जो है किसी कोशिका का मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस बोलते हैं कोशिका का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन में फिनॉल फैथलीन का रंग कैसा होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन में पूछा है, ठीक है। तो एक तरफ हो गया मान लीजिए एसिड और एक तरफ हो गया बेस। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको एसिड हो गया और बेस मानिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई भी मतलब माध्यम हो गया, जैसे कि मान लीजिए लिटमस पेपर मान लेते हैं पहले, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जो है एलपी से डिनोट कर रहे हैं, एल लिटमस। लिटमस जो है अम्ल में जो है क्या करेगा, अम्ल लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, लाल। लाल को कैसा करता है, अम्ल में नीला, अम्ल में नीला और क्षार में लाल, ठीक है। क्षार में वो लाल करता है, ठीक है। अब आगे जैसे मान लेते हैं फिनॉल फैथलिंग बोल रहा है, तो फिनॉल फैथलिंग जो है ये मान लीजिए फिनॉल फैथलिंग। फिनॉल फैथलिंग जो है अम्ल में जो है ये रंगहीन रहेगा, ठीक है। अम्ल में रंगहीन और जो है क्षार में जो है गुलाबी, ठीक है। क्षार में गुलाबी, ठीक है। क्षार में गुलाबी या लाल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्षार में गुलाबी, ठीक है। आगे मान लीजिए बोल दिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में जो है लाल और क्षार में जो है पीला होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र का। बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा और जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल लास्ट तक अपना इस चैनल में टेस्ट सीरीज में बने रहिए आप लोग। तो जो भी हमसे थोड़ा बहुत ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे वो है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अंश के समानांतर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया की सूजन का कारण है, निमोनिया मतलब किस में होता है, फेफड़ा। और किस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण यानी कि जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, सभी अम्ल जो है ना धातु के साथ अपक्रिया करके H हाइड्रोजन H+ आयन देता है, ठीक है। और क्षार के साथ करेगा तो OH- देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता जो सबको दे सकता है, कौन, O नेगेटिव। और सार्वभौमिक ग्राही बोलेगा ना तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस किस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटीन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन नमक है, आयोडीन में क्या है, NaCl + Ki और NaCl पर KiO3, ठीक है। दोनों है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति करता है, विटामिन सी किसमें, खट्टा पदार्थ में जाता है, यानी कौन, खट्टा आम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रवाह की दर है, विद्युत धारा किसकी प्रवाह की दर है, विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है, मूल सब्जी नहीं है। देखिए टमाटर जो है ना मूल ना सब्जी, इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, इसको मूल सब्जी नहीं है, ये फल में आता है, ठीक है। टमाटर फल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा। देखिए OH से समझ आएगा तो अल्कोहल ऑल आएगा। और देखिए अब कार्बन देखते हैं हम लोग कब है, कार्बन कब है, 1 2 3 को कार्बन है ना, तो C मेरा 3 है। और हाइड्रोजन का है 3 2 5 2 5 2 7 1 8,
8 गो हाइड्रोजन। तो देखिए हम लोग एक तो देखते हैं। देखिए कार्बन एगो रहेगा तो उसको मेथ, 2 गो रहेगा तो एथ, 3 गो रहेगा तो प्रोप और 4 गो रहेगा तो ब्यूट। तो C3 है, 3 मतलब क्या, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, C3 तो प्रोपेनॉल। मेथ एथ प्रोप ब्यूट ऐसे याद रखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर पर है मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा। उसमें क्या होता है, C3H8 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है। देखिए उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले जाने पर क्या कहलाएगा, विसरण कहते हैं। ठीक है, उसको विसरण कहा जाता है। देखिए और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है आपको किसी ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, उससे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और गैस ले जो है द्रव बनना संग्रहण कहलाता है। ठीक है, गैस से द्रव बनना संग्रहण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एकदम हर क्वेश्चन को समझा के बताया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और आपको क्वेश्चन तो एक है लेकिन बहुत सारा इसको समझा के आपको बताया जा रहा है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पहुँचें, कैसे क्वेश्चन को हिट करेंगे, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींबू का रस खट्टा होता है क्यों खट्टा होता है, अम्ल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन होती है, निकटतम क्षोभ मंडल। कितने किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। उसके आगे 50 किलोमीटर तो समताप मंडल होता है। उसके आगे जो है आपको 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक जो है मध्य मंडल होता है। 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक जो है क्या बोलते हैं, मध्य मंडल के बाद क्या होता है, क्षोभ समताप मध्य आयन मंडल होता है। उसके बाद बहिर्मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल को देखिए वायुमंडल भी बोलते हैं, बहिर्मंडल जो है उसके ऊपर वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। या ताप मंडल भी उसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, उसको ताप मंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गन्ना में पाया जाता है, गन्ना में क्या पाया जाता है, गन्ना में जो है ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। याद रखिएगा इसको। तो ये क्या पाया जाएगा गन्ना में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बन के लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन के माल्टोज बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी। ठीक है, B1 को थायमिन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। मात्र में 15 से 20 मिनट में हम जो 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब जल्दी बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं तो आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का बहुत जगह उपयोग होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, दाढ़ी उड़ी बनाने में भी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि केवल A1 तक सक्रिय होता है, कौन सा ग्रंथि A1 तक सक्रिय रहता है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद जो है 30-40 उम्र के बाद जो है थाइमस ग्रंथि शांत होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन B2 के नाम है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, विटामिन B12 को साइबोक्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, नियासिनामाइड बोल जो है विटामिन D3 को बोलते हैं, B1 को थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, थाइमिन B1। आगे बढ़ते हैं। मूसा पराडिसियका का समान नाम क्या है, मूसा पराडिसियका जो है केला का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना समझिए, कौन है, परितरिका या आइरिस जो है हम लोग को ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस। आगे बढ़ते हैं। खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्व कौन सा है, शैवाल है। ठीक है, शैवाल पोषक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं। कलरा रोग होता है, कलरा रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण कलरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसको हैजा भी बोलते हैं कैलरा को। नेक्स्ट, पुरुष में प्राथमिक एवं अंग कौन सा है, प्राथमिक एवं अंग वृषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में कौन करते हैं, कलरेला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक तो होता है लिसनेरिया। ठीक है, उसको जो है आयोडीन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में क्या प्रयोग होता है, सैकेरामाइसिस सेरेविसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। इसको सही जवाब हो जाएगा सुपोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय कौन है, जिसका जो संरचना निश्चित हो और बहुत ठोस हो, ऐसे कांच होगा। ठीक है, कांच मतलब हीरा होगा, इसका हीरा सही जवाब हो जाएगा, इसका हीरा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हीरा नहीं, सॉरी कांच ही होगा। ठीक है, और क्रिस्टल ये बोला है कांच ही होगा सही जवाब, सॉरी गलती हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोग का, कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में दिखाना है। देखिए पहले हाइड्रोजन, फिर दूध और शर्करा, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉग। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उन
ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है उन देशों के बीच वायु फंसी होती है और वायु जो है उष्मा का रोधी होता है। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। क्योंकि जो है रबी का फसल उसी टाइम बोला जाता है। देखिए तीसी तोरी जो है उसी टाइम बोया जाता है और वो जो फूल होता है फूल को मधुमक्खी चूसती है और मधुमक्खी पालन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन को। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। स्वांगीकरण का क्या अर्थ है इसका? देखिए इसका सही जवाब है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की दशमलव प्राणी के साथ नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉफर वर्क क्या है? लॉफर वर्क जो है लॉफर एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया क्या है? कर दर और राजस्व दर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 हुआ था। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, दिल्ली तो बहमनी साम्राज्य बोलेगा तब भी। और जो है हरिहर अबू का जो है स्थापना किया था जो है वो क्या बोलते हैं संगम वंश का, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में कौन नदी नहीं है? अमेजन नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धुंधला हो गया थोड़ा सा देखिएगा। आइसोहाइट रेखा क्या है? देखिए आइसोहाइट बोलेगा तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट बोलते हैं। और गहराई को आइसोबाथ बोलते हैं। लवणता आइसोहेलाइन। देखिए तीसरा नंबर में लवणता के लिए बोलेगा तो आइसोहेलाइन। समान ताप को आइसोथर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब डिस्क्रिप्टिव ध्यान दीजिएगा। लिख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में जनजाति के विद्रोह है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हार्टेग समिति किस वर्ष गठित की थी? हार्टेग समिति 1929 में गठित की थी और हार्टेग द्वारा जी। ठीक है। सांता आना निम्नलिखित में किस देश के स्थानीय पावन? सांता आना संयुक्त राज्य अमेरिका की, मिस्र की खमसीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना कलम है। पटना कलम क्या है? एक चित्रकला की शैली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग खालिस्तान किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण क्या था? चोरा चोरी घटना था। जो है वहाँ जो है भीड़ों ने जो है एक तो पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी का मौत हो गया था। इसके वजह से जो है देखिए आप दिया ना बात, उत्तर प्रदेश चौराहे में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। इसके वजह से जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। इसको बोले थे गांधी जी की यह हिमालय जैसी एक हम मानवीय भूल है। ठीक है, ऐसे बोले थे कुछ। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? संगम। दूसरा का सुल्लू, तीसरा का तुलु, उसके बाद अरिविडू। यानी कि पहले का याद रखिएगा संगम, दूसरा का सुल्लू, तीसरा का तुलु के कौन थे? कृष्णदेवराय थे। ठीक है, और ये अरिविडू चौथ का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान क्रम से याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार कर लिया था? 1586 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र है? तिब्बत की कौन माने थे? स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे कि आर्यों का मूल स्थान जो है तिब्बत था। बाल गंगाधर तिलक बोले थे ना आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र था। विलियम जोन्स जो बोला था कि आर्यों का मूल स्थान जो है यूरोप था। और मैक्स मुलर जो बोले थे कि आर्य जो है संभवतः मध्य एशिया से भारत से पहले मध्य एशिया में निवास कर चुके हैं, ऐसा बोला था मैक्स मुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद अथर्ववेद का है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है। ठीक है, और खुद अथर्ववेद जो है ऋग्वेद का है। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसी निर्वाचन का कार्य करता है? किस निर्वाचन का कार्य करता है? पंचायत राज और नगर निकाय संस्थाओं का चुनाव कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल एक बार बोलेंगे हम लोग को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा और आप लोग का तैयारी जो है ऐसा ही टीचर वैकेंसी के लिए इसी चैनल पर माध्यम से हो जाएगा और आपको जो बोलिएगा टॉपिक आपको टॉपिक भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के कृषक नेता थे? कौन से? स्वामी विवेकानंद भी थे, सहजानंद थे, कयानंद शर्मा, उपरोक्त में से सभी लोग थे। आगे बढ़ते हैं। किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों से माध्यम से उजागर किया था? पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को और क्या नाम है? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में से। कपास की सर्वाधिक खेती भी महाराष्ट्र में होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी खनिज केरल तट पर बालू के रूप में केरल में क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत
कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दांते को, ये कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? 1943 में किया था। ठीक है, 1943 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व ये इनको बनाया गया था 1943 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को, और कैप्टन मोहन सिंह जो है संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, संघीय, लेकिन ये मन में किसके आया था? रास बिहारी बोस जो है। बहुत सारा क्वेश्चन उससे फंसता है, देखिए 3 को वहाँ पर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से बुक में आप लोग पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक को। नेक्स्ट, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है? संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन ही है। ठीक है, जो विभाजन हुआ है, 3 को विभाजन हुआ है ना 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही है संघीय शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा किस में? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय था? छपरा में। ठीक है, इसे घुमक्कड़ू भी बोलते हैं राहुल संकृत्यान को। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से भारत के राज्य कौन है? देखिए, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए छाटने का उपाय देखिए, ये नागालैंड बोल रहा है, ये नागालैंड, यहाँ पे भी नागालैंड है। देखिए भारत मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कुछ करीब है, ऐसे ऐसे, तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे है। ठीक है, तो इधर तो नागालैंड यहाँ पे आएगा, तो नागालैंड कभी यहाँ पे, यहाँ बांग्लादेश है तो कभी नहीं हो सकता है, तो नागालैंड को छाट दीजिएगा। ऐसे ही हम लोग आपको बता रहे हैं क्वेश्चन हिट करने का उपाय, कैसे हिट कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नहीं आते हुए भी हम लोग क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, अगर हम लोग का थोड़ा सा मैप याद रहेगा तब। और मैप से बिल्कुल बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बिहार का मैप और इंडिया का मैप बिल्कुल आप लोग देखिएगा, उसको बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा मैप से भी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लागू की गई थी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है लागू करना, लागू, देखिए अधिनियम तो 2009 का, लागू कब हुआ था? अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। यही क्वेश्चन था कि हल्का हल्का मिस हो जाता है, याद नहीं रहता। अधिनियम पहले कोई आएगा, उसके बाद कोई चीज़ लागू होगा। ठीक है, अधिनियम तो खुद दे दिया 2019 में, तो कब लागू हो गया था? 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका है? उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है। कौन कौन सदस्य है? देखिए आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, छोड़िए ना, इंडिया को क्या दिखाना है, बीम स्टेक ही लिखिए सीधे, बीम स्टेक। ठीक है, बीम स्टेक। देखिए 20 लिखिए, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। क्या हो गया? थाईलैंड हो गया, और एक ठो नेपाल याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, देखिए 2 3 4 5 6, एक ठो नेपाल, और कोई छूट रहा है? बांग्लादेश, भूटान आपको बांग्लादेश, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। ठीक है, यही हो जाएगा सही जवाब। बिम्स्टेक में 8 देश हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? कृषि का स्वरूप क्या है? देखिए बिहार में जो हम लोग कृषि करते हैं, जो है उसको सिर्फ जीवन यापन के लिए करते हैं, यानी कि जीवनदायी है, सिर्फ जीवन के लिए करते हैं। ठीक है, और कोई इसका ये नहीं है, सिर्फ जीवन के लिए करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए कृषि का प्रयोग किया जाए, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड कौन सा? बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे गरीब जिला मधेपुरा है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन सा अध्यक्ष निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस, 1938 पूरा अधिवेशन का। ठीक है, इसके बाद जो इनके त्याग पत्र देने के बाद जो है 1938 में ही जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेले थे? देखिए पशु मेला कहाँ? सोनपुर, सौराठ मेला मधुबनी, और विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी। सबका सब सही जवाब है। सीतामढ़ी में जो है राम मंदिर बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 74वें गणतंत्र, देखिए यहाँ ध्यान, 74वें बोलेगा, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड का। 73वें को उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी बंगाल में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? 58,282। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस पार्टी, 135 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, और भाजपा जो है 66 सीट जीती है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता है? लवलीना बरगोन 75 किलोग्राम में जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2023 में कब मनाया गया? 29 अप्रैल को बस पशु चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? गंगूबाई काठीबाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल जो है
आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी? देखिए यहाँ पे देखिए डॉक्टर एम हसन, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ना, डॉक्टर एम हसन। डॉक्टर एम हसन इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग का जो मात्र 20 मिनट में जो है हम लोग का 80 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग जो चैनल पर नया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना जो है कमेंट स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यह गलत बात है, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और नए लोगों को भी बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।